जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। आज बेटा आप लोगों के लिए हिंदी का 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आप लोगों के लिए आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग ये 50 क्वेश्चन कर लिए, अच्छे से याद कर लिए, तो मेरा गारंटी है 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी में से फंसेगा, इसके बाहर कहीं नहीं जाने वाला है। तो आप लोगों को जी और जान लगा देना है। एक से दो बार देखोगे तो लगभग याद हो जाएगा, तीसरी बार में पूरा एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। तो आप लोगों को याद करना अच्छे से, इसमें से एक क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, जो भी है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो आ जाओ पहला क्वेश्चन देखते हैं। टाइम बिना वेस्ट किए हुए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। निम्न में से कौन से निबंधकार शुक्ल युग के हैं? तो बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, सब के सब क्या हैं? शुक्ल युग के निबंधकार हैं। तो क्या हो जाएगा? ये सभी। आए समझ में? अगला ऑप्शन क्या है, देखना ध्यान से। हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा है 1900 से 1920 ईस्वी, 1919 से 1938 ईस्वी, 1950 से 1940 ईस्वी, कोई नहीं। क्या होगा? 1900 से 1938 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है? सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है? तो बताना है आप लोगों को, सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है? उपन्यास है, नाटक है, आत्मकथा है या काव्य है? तो सूरज का सातवां घोड़ा क्या है मेरे रसगुल्ला? उपन्यास है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? तितली उपन्यास है। तितली किसकी है? जयशंकर प्रसाद की, प्रेमचंद्र की, रामचंद्र की, यशपाल जी की? तो किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की। अजात शत्रु की किस विधा की रचना है? अजात शत्रु किस विधा की रचना है? तो आप लोगों को बताना है अजात शत्रु जो रचना है किस विधा की रचना है। क्या है? संस्मरण है, रेखा चित्र है या नाटक है या कहानी है? तो अजात शत्रु क्या है? नाटक है। सॉरी बेटा, क्या है? नाटक है। इतना आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगला क्या है देखना, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? मेरी जीवन प्रवाह, मन की बातें, नई पौध और क्या है? मेरी असफलताएं। तो गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है बेटा? मेरी असफलताएं। हम लोग बहुत ही जल्दी 6 क्वेश्चन कर लिए। आ जाओ देखते हैं सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा। सातवां क्वेश्चन कह रहा मेरे रसगुल्ला, क्या कह रहा देखना ध्यान से। छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। तो छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है? यशपाल जी हैं, रामकुमार वर्मा हैं, वृंदावन लाल शर्मा हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं रामकुमार वर्मा जी। मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी? मर्यादा और हंस, छाया और प्रभा, सुधा और हंस, सरस्वती। कौन सा है? मर्यादा और हंस। गारंटी है बेटा, अगर एक एक क्वेश्चन देख लिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। कलम का सिपाही देखो आ गया, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कलम का सिपाही की रचना किसने की थी? कलम का सिपाही को किसने लिखा था बेटा? वृंदावन लाल वर्मा। प्रेमचंद्र ने, अमृत राय, कोई नहीं। तो कौन लिखा था बेटा? अमृत राय ने। ठीक है, आकाशदीप और ममता कृति हैं जयशंकर प्रसाद जी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, प्रेमचंद्र जी की या रामधारी सिंह दिनकर की? तो किसकी है बेटा? आकाशदीप जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? गबन उपन्यास। अरे तो गबन, गबन तो सबको आप लोगों को अच्छे से पता होगा। गोदान, गबन, ये सब भूलने वाली चीज ही नहीं है, याद होगा बेटा। प्रेमचंद्र जी की, जयशंकर प्रसाद की, अज्ञे की, निराला की। किसकी है? गोदान, गबन, ये सब किसकी है? प्रेमचंद्र जी की। ठीक है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है क्या? पृथ्वीराज रासो, रामचरितमानस, पद्मावत, रामचंद्रिका। क्या माना जाता है बेटा? प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। यह भी याद होगा आप लोगों को। आधुनिक युग की मीरा, यह तो आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को। सुभद्रा कुमारी चौहान या सुमित्रा कुमारी सिन्हा को नहीं बेटा, इसको कहा जाता है महादेवी वर्मा जी को। छायावाद के कवि हैं। छायावाद के कवि कौन हैं? कुंवर नारायण, जयशंकर प्रसाद, अज्ञे माखनलाल चतुर्वेदी। तो कौन है? जयशंकर प्रसाद। हो जाएंगे। ठीक है, इतना आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे रसगुल्ला? तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। प्रेम माधुरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी या श्री रामचरितमानस। आप लोगों को सबको पता है बेटा, तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया महाकाव्य श्री रामचरितमानस है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं कौन है? चंद्रवरदाई,
शिव मंगल सिंह या जगनिक यपदाकर? कौन है बेटा? जगनिक नहीं, चंद्रवरदाई है। ठीक है, आ जाओ आगे। भारत भारती के लेखक हैं, तो भारत और भारती के लेखक कौन है मेरे रसगुल्ला? अज्ञेय जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बिहारी, मैथिली शरण गुप्त। कौन होंगे बेटा? भारत भारती के रचनाकार होंगे मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है, अर्धनारीश्वर के रचनाकार हैं, अर्धनारीश्वर के रचयिता हैं, सॉरी बेटा, सुमित्रानंदन पंत जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, तुलसीदास जी, मैथिली शरण गुप्त जी। कौन है अर्धनारीश्वर के रचयिता? रामधारी सिंह दिनकर जी। जयशंकर प्रसाद की रचना है, रेणुका है, परिजात है, लहर है या सामधेनी है? तो जयशंकर प्रसाद जी की न तो रेणुका है, न तो परिजात है, न तो सामधेनी है, क्या है? लहर है। ठीक है, मेरी यूरोप यात्रा किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्त है, निबंध है, कहानी है या रिपोर्टाज है? रिपोर्टाज है। क्या है बेटा? यात्रा वृत्त है। अजंता के रचनाकार हैं भगवत शरण उपाध्याय, हरिभाव उपाध्याय, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद। कौन है? भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं, तो प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है मेरे रसगुल्ला? रसखान जी हैं, तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं या मीरा जी हैं? तो प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? रसखान जी हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आ जाओ आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे त्याग पत्र के लेखक हैं। अब बेटा त्याग पत्र के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार, मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, अमृतलाल नागर। कौन है? त्याग पत्र के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी। ठीक है, उसने कहा था किस विधा की रचना है? उपन्यास है, यात्रा वृत्त है, कहानी है, आलोचना है? तो उसने कहा था बेटा क्या है? कहानी है मेरे रसगुल्ला। सरस्वती पत्रिका के संपादक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना। ठीक है, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती के बेटा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, एकांकी सम्राट कहा जाता है किसको? एकांकी सम्राट सेठ गोविंद दास, मोहन जोदड़े, हरिकृष्ण प्रेमी, रामकुमार वर्मा। तो किसको कहा जाता है मेरे रसगुल्ला? रामकुमार वर्मा जी को। ठीक है, ठलुआ कलम निबंध के लेख रचनाकार हैं गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सरदार पूर्ण सिंह, कोई नहीं। तो ठलुआ कलम है बेटा गुलाब राय का। नोट करते चलो, एक एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जय पराजय, जय पराजय क्या है बेटा? कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, आत्मकथा? क्या है मेरे रसगुल्ला? नाटक है, जय पराजय। भूले बिसरे चित्र के रचनाकार है भगवती चरण वर्मा, यशपाल, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद। कौन है बेटा? भूले बिसरे, तो कौन है? भगवती चरण वर्मा जी हैं। ठीक है, झूठा सच किस विधा की रचना है? झूठा सच नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध? क्या है मेरे रसगुल्ला? उपन्यास हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ आगे, आगे देखते हैं। नीड़ का निर्माण, नीड़ का निर्माण किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन, पांडे बेचन शर्मा उग्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कोई नहीं। तो नीड़ का निर्माण बेटा क्या है? हरिवंश राय बच्चन जी का है। निम्न में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का है? सिंदूर की होली, ध्रुव स्वामिनी, प्रतिशोध, कोई नहीं। तो सिंदूर की होली जयशंकर प्रसाद जी का है बेटा ध्रुव स्वामिनी। चिंतामणि निबंध संग्रह है, ये तो बेटा आप लोगों को पता होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रामचंद्र शुक्ल, यशपाल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र। कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं, कौन है? धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय या इलाचंद्र जोशी। तो क्या होगा गुनाहों का देवता? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन, अज्ञेय नहीं बेटा, धर्मवीर भारती जी हैं। ठीक है, क्या लिखूं? किस विधा की रचना है? उपन्यास है, निबंध है, नाटक है या कहानी है? तो क्या लिखूं बेटा? क्या है? निबंध है। ठीक है मेरे रसगुल्ला। उसके बाद आ जाओ आगे देखते हैं। मेरी तिब्बत यात्रा कृति है राहुल संकृत्यायन की, जयशंकर प्रसाद की, जैनेन्द्र की, अज्ञेय की। तो मेरी तिब्बत यात्रा जो है बाबू राहुल संकृत्यायन की है। हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है हरिश्चंद्र को, नहुस को, चंद्रगुप्त को, कोई नहीं। तो किसको? हरिश्चंद्र को बेटा? नहीं, नहुस को माना जाता है। किसको माना जाता है? नहुस को। हिंदी का प्रथम उपन्यास है, क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है किसको? नहुस को। ठीक है, उसके बाद इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट बेटा प्रथम, हिंदी का प्रथम उपन्यास है, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परीक्षा गुरु, गोदान, अलग अलग वैतरणी, कोई नहीं। तो क्या है? परीक्षा गुरु। बेटा प्रथम नाटक नहुस, प्रथम उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु। यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आ जाओ आगे।
हिंदी का प्रथम कहानी, प्रथम नाटक, प्रथम उपन्यास और बेटा प्रथम कहानी क्या है? कफन, ममता, इंदुमती, कोई नहीं। तो क्या है? इंदुमती प्रथम कहानी। यह भी आपको पता होना चाहिए। आशु के रचनाकार हैं, आशु बेटा हरिऔध और महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। आशु के जयशंकर प्रसाद जी हैं। छायावाद की विशेषता है इतिवृत्तात्मक, सिंगारिक भावना, सौंदर्य एवं प्रेम, उपदेशात्मक वृत्त। क्या है? सौंदर्य एवं प्रेम। एक घूंट के रचनाकार है, एक घूंट के रचनाकार कौन है मेरे रसगुल्ला? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं एक घूंट के। ठीक है। झलमला किसकी रचना है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की, जयशंकर प्रसाद की, प्रेमचंद्र की, किसी की नहीं, कोई नहीं। तो क्या होगा बेटा? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की झलमला है। बर्फ की गुड़िया, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, बर्फ की गुड़िया किसकी है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की या दिनकर की? जयप्रकाश भारती की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसकी है? जयप्रकाश भारती की। ठीक है। पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया बेटा, जयप्रकाश भारती की यह भी है। ठीक है। धर्म भारती, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र की नहीं है, जयप्रकाश भारती की है। ठूठा आम, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ठूठा आम किसकी रचना है? भगवत शरण उपाध्याय की, दिनकर की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, महावीर प्रसाद द्विवेदी। किसकी है? भगवत शरण उपाध्याय की है। क्या है बेटा? ठूठा आम। ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आ जाओ बेटा आगे देखते हैं हम 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू नहीं गई मेरे मन से के रचनाकार कौन है बेटा? इसके रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर जी, प्रताप नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी नहीं है। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हैं। तो बेटा जो संस्कृत है, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, कोई नहीं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक हैं। कौन है? धर्मवीर भारती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रताप नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। तो कौन होंगे बेटा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज, उपन्यास और क्या है? आत्मकथा, कहानी। क्या है बेटा? आत्मकथा। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आप लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए और क्या करिए बेटा, जितना भी हो सके उतनी मेहनत से पढ़िए आप लोग और पेपर में टॉप करिए, जिससे आपका भी आगे के लिए मनोबल बढ़ेगा और हमारा भी बढ़ेगा। ठीक है। थैंक यू सो मच।